इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। दार्शनिकता से भरपूर लेकिन आडंबर से दूर, लौकिकता से दूर लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर यह स्वयंभू स्तोत्र, जिस पर प्रतिदिन एक एक कारिका के माध्यम से हम सब चिंतन मनन कर रहे हैं। आचार्य भगवान तीनों समय इस स्वयंभू स्तोत्र को पढ़ते, और जब भी, कल भी मैंने कहा था, प्रवचन आदि करते तो स्वयंभू स्तोत्र का कोई न कोई कारिका उनके मुख पर तुरंत आ ही जाती। एक एक शब्द का, कल समता सागर जी महाराज का आपने सुना तो उसमें भी आया ना, निर्यापट श्रवण समता सागर जी महाराज की, वो इतने जागृत रहते थे। जैसे ज्ञान सागर जी महाराज, कोई भी थोड़ी त्रुटि हो जाए तो तुरंत टोट देते, ऐसे ही निरामय सागर जी, पूज्य निरामय सागर जी महाराज स्वयंभू स्तोत्र रोज सुनाते। 4 दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही वो सुना रहे थे। गुरुजी लेटे हुए थे, अरनाथ भगवान की स्तुति में निर्णाम शब्द आया तो तुरंत इशारा करके बोलते हैं, गलत बोल रहे हो, निर्णाम है, निर्णाम नहीं। री जो है वो बड़ी है, निर्णाम रिकार। इस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ का भी इतना वो सचेत रहकर अभी 4 दिन पहले ये बात बताई। इतनी उनकी चेतना जागृत अवस्था में रहती रही। और अंतिम समय में भी जब उनसे कहा, कल उनकी जब पूरा सुना उसको, कि महाराज जी ने कहा कि आपको कोई कष्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो लास्ट में इतना ही बोलते हैं कि मुझे मेरी आत्मा में लीन होने दो, आप लोग कुछ भी मत बोलो। यानी इशारे में समझा दिया उनको, जो सेवा भी नहीं चाहिए मुझे, किसी की भी कुछ भी मत बोलो, बस मौन रहो और देखो। ऐसे वो भेद विज्ञान के ज्ञाता दृष्टा रहने वाले गुरुदेव इस संसार में मात्र एक ही थे, ये समझ लीजिए, जो अपनी आत्मा में ही लीन। कितना भी बड़ा संघ हो, राजेंद्र जी तो जानते हैं, कितने भी बड़े बड़े आयोजन हुए हों, कितने भी बड़े बड़े नेता आए हों, लेकिन जो समय मेरे आवश्यकता है उसको उसी समय करना है। आप आगे पीछे हो जाओ, चाहे कोई मुनि महाराज जी आए, चाहे कोई भी आए, चाहे प्रवेश हो चाहे बिहार हो, उनको उससे कोई भी सरोकार नहीं। ऐसे अध्यात्म में लीन हमेशा रहने वाले, क्योंकि उन्होंने आचार्य समंतभद्र, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी महाराज को जिया है, केवल मात्र हमारी तरह चर्चा नहीं की। हम तो केवल आपके सामने चर्चा रख देते हैं, लेकिन उन्होंने उसको आत्मसात करके बताया कि आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं, मूलाचार में वटकेर स्वामी आचार्य क्या कह रहे हैं। ये खुद ने उनको, उनकी चर्या में हमेशा मूलाचार झलका और चर्चा में हमेशा समय सार। ऐसे गुरुदेव हमेशा, उन्होंने इसका पद्यानुवाद भी बहुत सुंदर शब्दों में किया है, जिसका रोज अपन पाठ भी कर रहे हैं। उसी पद्यानुवाद में अनंतनाथ, जो अभी मैंने मंडलाचरण में आदिनाथ भगवान की स्तुति की, आपके यहाँ के मूल नायक की, वो भी आचार्य गुरुदेव का ही लिखा हुआ है। तो अनंतनाथ भगवान की स्तुति चल रही है, और अनंतनाथ भगवान की स्तुति में गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर है छंद में बात लिखी है कि अनंत गुण पाठ कर दिया, अनंत भव का अंत, अनंत सार्थक नाम तब, अनंत जिन जयवंत, अनंत सुख पाने सदा, भय भव से हो भयवंत, अंतिम क्षण तक मैं तुम्हें स्मरूं स्मरे सब संत। मैं भी अंतिम क्षण तक, हे अनंतनाथ, आपको स्मरूं,
और आने वाले सारे संत भी उसको स्मरें। ऐसा गुरुदेव ने उस पद्यानुवाद में लिखा है, जिनका अभी अपन कर रहे हैं। कल भी हमने गुरुदेव के, क्योंकि गुरुदेव के गुणों का बखान तो इस जीवा के माध्यम से अंतिम प्राण जब तक इस घट में हैं तब तक भी हम करते रहेंगे। और यही नहीं, फिर गुरुदेव के पीछे पीछे अभी जाके फिर बोलेंगे हम भी कि आप तो हमको छोड़ के आ गए थे, हम आपके पीछे पीछे यहाँ भी आ गए हैं, अब मत छोड़ना। ऐसा अपना भाव रखो, रखना ही है। उन्होंने जो बात अपन को बताई, तो कल भगवान का जो अनंतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहे कि वे वीतरागी तो हैं ही, और जो वीतरागी होता है वो वीत द्वेषी भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वीतरागी हो और वीत द्वेषी न हो, क्योंकि वीत द्वेषी भी होगा वो। वीत द्वेषी मतलब द्वेष भी, राग और द्वेष से रहित होते हैं। कोई उनकी स्तुति करे, कोई उनकी निंदा करे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। वे दर्पण के समान होते हैं। दर्पण देता लेता कुछ भी नहीं, लेकिन वह यह बता देता है कि तेरे यहाँ पर कालिमा लगी है, तू इसको पोंछ ले। आचार्य भगवान के सामने भी आप लोग बहुत सारे, जैसे राजेंद्र भाई है कि बहुत बता रहे थे अभी, तो वहाँ जाकर सोचते हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन लाइट ही फ्यूज हो जाती है। आप तो छोड़ो, हम ही लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, बोलना कुछ चाह रहे हैं बोल कुछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखकर ही हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता था। ऐसे गुरुदेव के सामने बैठने मात्र से ही, जैसे तीर्थंकर के ओरा में आते ही सब कुछ अपने आप होने लगता है, झलकने लगता है, ऐसा ही गुरुदेव का ओरा। और ये केवल मैं नहीं, जो अच्छे अच्छे, क्योंकि अपन तो श्रद्धावान हैं सब कुछ यहाँ बैठे हुए आप लोग भी और हम लोग भी, क्योंकि हमें तो उनको जब से देखा तभी से जीवन में परिवर्तन आया। लेकिन जो ज़्यादा बुद्धि रखता है, जिसको अपन विज्ञान बोलते हैं, उन्होंने उनके उसे और को चेक किया कई बार, और जब डाउजर आदि से चेक किया तो बताया कि आधा किलोमीटर के रेडियस में यदि कोई व्यक्ति उनके आ जाता था तो उस व्यक्ति का दिमाग ही अलग हो जाता था। और ये हमने कई बार देखा, जिसको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया और आचार्य विद्यासागर ने कह दिया कि अभी ये आदमी मरेगा नहीं, वो आदमी कभी भी नहीं मरा, आज भी वो जिंदा है। एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये नहीं जी सकता है, लेकिन गुरुदेव के चरणों का स्पर्श पाते ही उसको कैसे एनर्जी आती है और कहाँ से वो उड़ जाता है कोई पता नहीं। अपन सब पुण्यहीन लोग समझ लो कि पूरा विश्व मिलकर एक उस आत्मा या उस जीवात्मा को हम लोग नहीं रोक पाए, समझ लीजिए। बाकी वो देख लेते थे तो मुर्दा भी हंसते हंसते जाता था, लेकिन आज हमारे पास में उतनी शक्ति नहीं बच पाई। यही अपना पुण्य क्षीण समझेंगे कि हमारा पुण्य ही इतना क्षीण या कमज़ोर पड़ गया कि हम सब मिलकर भी उनको यहाँ नहीं रोक पाए। तो यहाँ पर अनंतनाथ भगवान की जो अनंत संसार को छेद करने वाले हैं, कल अपन ने बताया कि भक्त हो या अभक्त हो, आप सब में संभाव रखते हैं। वे कह रहे हैं कि उनका नाम स्मरण मात्र ही बहुत ही सुखदायी होता है। आज भी एक अंतिम जो अनंतनाथ भगवान की कारिका बच्ची है वो लेता हूँ, उसके बाद में फिर आगे की बात। आप लोगों के पास में पुस्तक दी है तो उसको ले सकते हैं। अंतिम जो है ना एक छंद है, त्वमी दृष्टाद्रस इत्ययं मम प्रलापले स्वल्पमतिर महामुनि अशीष महात्मनीर्यन्नपि शिवाय संस्पर्श इवामृताम्बुदे। बहुत ही सुंदर छंदों में भगवान के गुणानुवाद का वर्णन है। महामुनि हे समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले मुनिनाथ, मुनियों के भी नाथ, त्वम आप ईदृश्य है ऐसे हैं, तादृश्य है वैसे हैं। इति इस प्रकार का अयम मम अल्पमते, यह जो अल्प बुद्धि से मैं प्रलाप लेस प्रलाप करते हैं। अभी जो गुरु जी का गुणानुवाद भी अपन करते हैं ना, वो केवल मात्र हम अपनी अल्प बुद्धि से जितना आता है उतना ही कर सकते हैं, उनके गुणों का कोई था नहीं है।
ये तो वैसे ही है कि एक सागर को नमक की पोटली बांध के उसकी था नापना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ा बहुत ये जो बोल देते हैं कि बस ये एक केवल मात्र उस महासागर को नापने जैसा प्रयास है, एक अल्प बुद्धि। यहाँ पर भी आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, मैं आपके गुणों का गुणानुवाद करने के लिए जो स्वयंभू स्त्रोत की स्तुति रची, लेकिन ये मेरी अल्प बुद्धि है, मैं ऐसा नहीं कि आप उतने ही हैं। ये थोड़ा सा प्रलाप मात्र, प्रलाप लेस है। अशेष महात्म्य, आपकी जो समस्त महिमा है, अनिरयनप्पी न कहता हुआ भी अमृताम्बुदे सुधा सागर के संस्पर्श इव समीचीन स्पर्श के समान सिवाय मोक्ष के लिए मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। जैसे कि अमृत जो होता है, उस अमृत को पीना तो दूर, अमृत का स्पर्श भी सुखदायी होता है। इसी प्रकार से हे भगवान, आपके समस्त गुणों को जाने की शक्ति तो बृहस्पति में भी नहीं है, जो देवों का गुरु है, तो फिर मैं कहाँ से गा पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपके गुणों को थोड़ा सा मैं गा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए कल्याण का कारक है, ये भी मेरे लिए मोक्ष देने वाला है। आचार्य श्री जी ने इसका बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है इसी छंद का। सिंगल अलग अलग छंद का भी पद्यावन अनुवाद उन्होंने किया। तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, मम लघुगी धी का कुछ कहना, केवल प्रलाप भर है मुनिवर, भक्ति भाव में बस बहना। तब महिमा का पर नहीं पर, अल्प मात्र भी तारण है, अमृत सिंधु का स्पर्श तुल्य बस शांति सोच का कारण है। वह अमृत सिंधु का स्पर्श शांति सिंधु का कारण है, क्योंकि अनंत गुणों को गाने का हमारी कैपेसिटी नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा जैसे हमारे यहाँ बैठे हुए नहीं है नील भाई और अरियंत भाई और ये है ना, तो ऐसा ही वो मंदिर में जाता और कुछ लिप्स को हिलाता, बुदबुदाता और वापस आ जाता। अब अध्यक्ष जी के बाल सफ़ेद हो गए, वो देखता ये बच्चा रोज आता है और कुछ बुदबुदाता है, ये क्या भक्ति करता है। लेकिन वो भाव से भरकर प्रभु की भक्ति करता, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाता। एक दिन अध्यक्ष जी ने पकड़ लिया, ए इधर आ। बोले तू क्या बोलता है भगवान की, क्या जानता है, कौन सी स्तुति पढ़ता है। बोले मैं ABCD पढ़ता हूँ। बोले ABCD पढ़ता है, अरे भगवान को ABCD थोड़ी सुनाना है। प्रभु पतित पावन बोलता या कोई भी यानी मेरी भावना बोलता है, कुछ और बोलता तो नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक, वो तुम पर ABCD बोलता है। हाँ, बोले मैं ABCD बोलता हूँ, और ABCD बोलने के बाद में फिर मैं भगवान से कह देता हूँ कि भगवान दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी है इसी ABCD में से बनी है, आपको जो प्रार्थना अच्छी लगे आप वही प्रार्थना अपने लिए बना लेना। यही मेरी श्रद्धा के सुमन, यही मेरे भावों के सुमन आपके चरणों में मेरी विनयांजलि अर्पित है। ऐसा ही, क्योंकि आस्था श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तब ही वह प्रार्थना फलदायी होती है। अन्यथा हम केवल मात्र अपनी कल्पना भर करते रहते हैं। आज बाड़ोना नगर में यहाँ पर आना हुआ और गुरुदेव कहते हैं न कि बाड़ोना, बाढ़ होना जरूरी है, खेत की बाढ़ होना जरूरी है। यदि बाढ़ नहीं होगी तो कोई भी घुस जाएगा और पूरी फसल को चौपट कर देगा। गुरुदेव ने हमको बहुत सारी बाढ़ देके गए हैं, समझ में आ रहा है। उन बाढ़ों को आप बैरिकेड, ट्री, तो आपका पेड़ तो बहुत अच्छा है लेकिन ट्री गार्ड नहीं है। वो ट्री गार्ड आप जो है ले सकते हैं। दो महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे आप वो ट्री गार्ड खरीद ले, ताकि आपके इस जीवन रूपी वृक्ष की रक्षा हो सके और यह बहुत फलदायी हो सके, फल फूल उसमें आए और खूब बड़ा होकर यह छाया दे सके। आप स्वयं भी उसमें छाया में बैठ सकें और दूसरे भी उसमें बैठ सकें। बाड़ोना का ये बाढ़ है, क्योंकि अभी पर्यूषण 10 लक्षण व्रत भी चल रहे हैं, सुना है
सुना है नहीं सुना है? 10 लक्षण व्रत में अभी 3 बार आते हैं ना, तो उसमें भी आते हैं सीले बाड़ नोराटे ब्रह्म भावे निजे उरे बसे, ऐसे आता अंतर बसे। तो यह आप लोग पूजा में पढ़ते हो कि सील की 9 बाढ़ होती है। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज उमरगा वाले बैठे हैं, तो उमा स्वामी महाराज जो है वो कहते हैं कि तत्स्थेरियार्थम भावना 5 से 5, यानी हमने जो व्रत लिए हैं, चाहे हम महाव्रती हों चाहे आप अणुव्रती हों, आपने जो व्रतों को अंगीकार किया वो व्रत को स्थिर रखना चाहते हो तो बाढ़ होना जरूरी है। वो बाढ़ के रूप में 5-5 भावनाएं हमको प्रस्तुत की। एक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं। और आपको राज की बात बताएं कि गुरुदेव जब हम कभी कोई प्रायश्चित लेने जाते थे, महाराज जी भी जानते हैं, तो इन भावनाओं को प्रायश्चित के रूप में वो दिए हैं। माला इसकी फेरो, नमोकार मंत्र नहीं या और दूसरी नहीं, आप इन भावनाओं को फेरो। अहिंसा जो व्रत है उसकी, सत्य व्रत है, अचौर्य व्रत है, इनकी भावनाएं दी है। उन भावनाओं के माध्यम से तभी आपका वह व्रत सुरक्षित रह पाएगा। हमारा सबका यह व्रत सुरक्षित रहे, ऐसी भावना के साथ में आज बाढ़ोना, तो बाढ़ होना बहुत जरूरी है। मर्यादा का उल्लंघन किया था सीता ने, तो रावण से लड़ाई करनी पड़ी। और मर्यादा का उल्लंघन किया था द्रौपदी ने, तो वह महाभारत की रचना हो गई। पहले भी मैंने बोला, इसलिए मर्यादा होना जरूरी है। बिना मर्यादा के कुछ भी। आज यहाँ पर बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि मर्यादा को समझो। आप अपनी मर्यादा खो रहे हैं। फटे कपड़े पहनना, क्या ये हमारी मर्यादा है? गुरुदेव कभी भी इस प्रकार से, इसी प्रकार से सब मर्यादा, पिता का क्या कर्तव्य, पति का क्या कर्तव्य, पत्नी का क्या कर्तव्य, ये सब मर्यादाएं होना बहुत जरूरी। सीमा जिसको बोलते हैं वह सीमा होगी, तो मर्यादा और सीमा में रहना बहुत जरूरी। आप कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल में एक रूल्स बने हुए रहते हैं, मर्यादा बनी। अगर मान लीजिए वो रूल्स नहीं हो तो वो खेल खेलाएगा नहीं, वो खेल नहीं होगा। वो और पता चले आपका कुछ न कुछ जो है वो खेल न होके एक क्या बोलेंगे उसको, बच्चों का मैदान बन जाएगा। 21 तारीख का आज ये दिन 21 काम कराने वाला होगा। 19 और 20 हम नहीं चाहते हैं, ये 21 ही होना चाहिए। और 24 का साल है, इसलिए 24 तीर्थंकरों की स्तुति के साथ में यह जो वाम देवी के पंच कल्याण का आशीर्वाद आप लोगों के लिए आया। आप लोगों ने देखा होगा कि आज समता सारथी महाराज जी ने भी अब वहां पर मंच के माध्यम से बोला कि आचार्य श्री जी का, जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि आचार्य श्री जी की ये अंतिम आशीर्वाद है। समझ में आ रहा है? और इस आशीर्वाद को ऐसा करके बताए कि न भूतो न भविष्यति न आज तक ऐसा हुआ है और न आगे हो सकता है, ऐसा वाम देवी का वह पंच कल्याण होना चाहिए। महाराज लोग, एक महाराज नहीं, सारे निर्यापक आचार्यों का उसमें सारे निर्यापक श्रमणों का उसमें आशीर्वाद है। समता पूज्य निर्यापक योगचार्य जी महाराज, पूज्य निर्यापक समयचार्य जी महाराज, पूज्य निर्यापक अभयचार्य जी महाराज, पूज्य निर्यापक समताचार्य जी महाराज, अनेकों जो अपने सारे के सारे हैं, उन सबका आज मैसेज आया। और समता सारथी महाराज ने एक ही बात कही कि हमारे सन की शान है दोनों महाराज जी, और वो आज्ञा में चलने वाले। बस हम लोग दोनों ने एक ही बात कही, आना तो आपके चरणों में महाराज, फिर भी आप जो कहें सो मंजूर। आप दिन को कहो दिन। हम तो गुरुजी के सामने भी एक ही बात बोलते थे दोनों कि आप जो कहेंगे वही हमें मंजूर है। इसी प्रकार से अब निर्यापक श्रमण जो हमें कह रहे हैं वो हमें मंजूर है। उन लोगों उन सब ने आज भरे मंच से हम दोनों का नाम लेके कहा कि वाम देवी का ठीक है। और अभी राजेंद्र जी पूरा संदेश लेके आपके सामने आ ही गए हैं। और वो कि ऐसा ही योग था, योग हमारा नहीं, ये
पूज्य निर्यापक श्रवण योग सागर जी महाराज का ही है। ये समझ लो हमारे भीतर वे ही बैठे हुए हैं और वही ताकत प्रदान करेंगे, उन्हीं के माध्यम से ये सब कुछ संभव होगा। आप लोगों को अब कमर कस लेना है। हाँ, इसमें किसी प्रकार की कोई भी थोड़ी भी हम जो है ना, क्योंकि महाराज जी तो थोड़ा सा वो हमें टाइट करते हैं, बाकी नहीं। और बाकी हम जो है ना आप लोगों को टाइट करेंगे, इसलिए आप लोग जैसा गुरु जी की गरिमा के अनुसार, उनकी गरिमा जैसा, और यह है जो अंतिम जो एक आशीर्वाद स्वरूप मिला है उसको उसी अनुरूप अपन यह पंच कल्याण संपन्न करेंगे। ऐसा ही पंच कल्याण वामदेवी में होगा, ऐसे विश्वास के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्यापक श्रवण समय सागर जी योग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। और मैं ये कहता हूँ कि जीवन में कोई भी पाप प्रारंभिक अवस्था में मुलाकाती बनकर आता है, लेकिन पश्चात यदि उसके प्रति अगर थोड़ा बहुत आदर भाव आ जाता है, उसके प्रति अगर मान लीजिए आपके अंदर अहोभाव आ जाता है, तो फिर क्या होता है, वो जीवन में वो जो अतिथि आकर तो आता है, लेकिन धीरे 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 वो आपके गृह स्वामी बन जाता है। मतलब क्या हुआ, आगंतुक के रूप में आया, फिर वो स्थिरता के रूप में, अतिथि के रूप में आपके घर में निवास करने लग जाता है। चोरी एक ऐसा पाप है कि उसे एक बार सफलता मिलती है तो मन फिर क्या होता है, बार बार चलने लगता है। चोरी एक व्यसन का रूप धारण कर लेती है जीवन में। व्यसन का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए एक बार आप सफल हो गए, तो सफल हो गए तो फिर वो आपको क्या लगता है, वो चोरी जरूरी नहीं है वो, पर लेकिन वो आदत एक बार, जैसे मान लीजिए रोटी खाई आपने, रोटी का टुकड़ा खाया, तो अब फिर दूसरा आप खाएंगे ही खाएंगे। ऐसे एक बार अगर आप सफल हो गए तो फिर बार बार चोरी करने का मन होता है। ये मन की चोरी एक ऐसा पाप है कि मन की निर्मलता, मतलब हमारी निर्बलता है, हमारी निर्मलता को समाप्त करने वाली ये निर्बलता है जो हमारे अंदर के पुरुषार्थ के बिना हम चाहते हैं हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए। इसलिए चोरी को रोकना यानी अपने जीवन को बहुत ऊंचा और अच्छा बनाना है। चोरी के अलग अलग प्रकार में मैं तो कहता हूँ, भागा हुआ अर्थात खोया हुआ भी चोरी है। भागा हुआ अर्थात चोरी, मतलब आप किसी चीज़ को, किसी की चीज़ को भगा कर ले जा रहे हैं, वो भी चोरी है। किसी के घर का कोई जानवर आ गया है, वो अगर आपके घर में आ गया, भाग कर आया है या खोया हुआ है, तो भी चोरी ही कहलाएगी। आप उसको चोरी स्वीकारते नहीं, लेकिन वो भी चोरी ही है। यहाँ तक कि अगर किसी की दुकान का, कोई आप दुकान वाले हैं, अगर कोई नौकर आप भगा कर लाए, भाग कर आया है और आप बिना पूछे उसे अपनी दुकान पर रखते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी चोरी ही है, बिल्कुल चोरी। अभी हम हथनूर आए थे, तो हथनूर की वहाँ पर रुके और वहाँ पर मंदिर बना हुआ था, बहुत सुंदर मंदिर बनाया, छोटा सा गांव, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर बनाया। कल यही चर्चा चल रही थी कि वहाँ भी पश्चिम मुखी मंदिर बना दिया उन लोगों ने, क्योंकि वो जो गांव था वो पूरा पीठ पर पड़ रहा था। प्राचीन जो मंदिर था तो वो पीठ पर, वो पूरा मंदिर पड़ रहा था। जब वो मंदिर पीठ पर पड़ रहा था, समाज की स्थिति खराब थी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर बना तो वो बता रहे थे कि साल, 1.5 साल, 2 साल से हमारी सबकी स्थितियाँ बहुत अच्छी, जो बीमारियाँ थी वो दूर हो गई, सब अच्छा होता चला गया। तो हमने कहा व्यवस्थित किया, पर वो लोग बोले महाराज जी इसकी प्रतिष्ठा कर दो। तो हमने उनसे कहा प्रतिष्ठा तो हम करवा देंगे, करवाने की कोई मनाही नहीं है, परंतु पूज्य मुनिवर देवनंदी जी ने इसमें अपना सानिध्य दिया है, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। जब आप उनके पास परमिशन लेने जाओ, उनसे पूछ के आओ, वो आदेश देंगे तभी हम, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं उनको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरत है। आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरत है। आप वहाँ जाओ, वहाँ पूछ के आओ, वो हाँ कहेंगे तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जब उन्होंने मार्गदर्शन दिया है तो उनसे पूछ लीजिए आप, कोई बाधा नहीं है हमारी तरफ से, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर हम करेंगे तो अदत्ता दानम स्तेयम, चोरी का दोष, चोरी बहुत बारीक है, हमें समझना चाहिए कि कहाँ तक चोरी, किसी की खोई हुई चीज़ भी अगर हम ले रहे हैं, कपड़ा है मान लीजिए, कोई ले रहे हैं बटुआ है, रुपया है, कुछ भी ले रहे हैं तो चोरी के अंतर्गत ही आता है, वो चोरी ही कहलाएगी। इसलिए भागा हुआ भी होगा तो चोरी ही है। इसलिए जो भाई लोग अगर ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं, भगा कर, तो चोरी करके ही ले जा रहे हैं। भले वो इच्छा से जा रही है वो, लेकिन फिर भी वो किसी की तो है, उनके माता पिता की तो है, तो चोरी ही कहलाएगी। इसलिए किसी की चीज़ को लेना
वो चोरी ही आएगी। इसलिए दूसरों के नौकर को रखना भी, जब तक आप आचार्य भगवान के पास एक भैया जी पहुँचे, और वो भैया जी पहुँचे तो भैया जी जैसे ही पहुँचे उन्होंने कहा आचार्य श्री जी हमें दीक्षा लेना है। तो दीक्षा तो लेना है भैया, लेकिन आपने व्रत कहाँ लिया? फलाने फलाने संघ से लिया। तो आचार्य श्री जी ये कहा आप एक काम करें, वहाँ से एक पत्र लिखा लाएं, वहाँ से आचार्य भगवान से पत्र लिखा लाएं, वो अगर आदेश देंगे उसके बाद हम विचार करेंगे और सोचेंगे कि क्या करना है। नहीं तो ये तो स्पष्ट है, ये भी क्या कहलाएगी? दूसरों के शिष्य को लेना भी चोरी ही कहलाएगी। इसलिए दूसरों के नौकर को अगर आप अपने ओवरहैंड करते हैं तो वो भी चोरी। यहाँ तक दृष्टि नहीं जाती है आपकी, लेकिन आपको दृष्टि ले जाना चाहिए, उसको भी चोरी के अंतर्गत ही रखा है, चोरी ही उसको भूलने में आएगी। गिरा हुआ है मान लीजिए, तो वो गिरा हुआ भी क्या है? अगर बाजार में जाते समय, घूमते समय आपको कोई चीज़ दिखती है, अब वो झोला है या बैग है, वो तो उसका तो गिर गया, लेकिन अब फिर उसके बाद अगर आप उसको ले लेते हैं तो वो भी क्या है? चोरी ही है। भूला हुआ भी चोरी के अंतर्गत आएगा। बस में, ट्रेन में कोई कुछ भूल गया है, अब फिर आप कहते हो क्या करना है, हम उसको उठा लें, अगर तब भी आप उठाते हैं तो भूला हुआ भी क्या है? वो भी चोरी के अंतर्गत ही आता चला जाए, उसको भी हम चोरी ही कहेंगे। छूटा हुआ है मान लीजिए, कहीं कोई छूट गया, अब किसी के माध्यम से वो छूटी हुई चीज़ भी अगर हम रख लेते हैं वो भी चोरी में ही आएगी। रखा हुआ है किसी ने आपके पास और वो सामने वाला भूल रहा है या आप नहीं दे रहे हैं तो वो भी चोरी होगी। भागा हुआ कहो, गिरा हुआ कहो, भूला हुआ कहो, छूटा हुआ कहो और रखा हुआ कहो तो चोरी में ही आएगी। डॉक्टर साहब खड़े हैं तो डॉक्टर साहब को देखते हुए बात याद आ गई। मैं अपनी बात, आप लोग आए हो और बात कर रहे हो कि बिना एलोपैथी के उपचार होता है, ये वाली बात आप कर रहे हो, तो उसके बीच में बहुत अच्छी बात आपको देखकर, आप सामने खड़े हैं तो याद आ गई। मैं अपने जीवन से जुड़ी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात। दुर्ग में था, पंचकल्याण के लिए पूरे संघ सहित हम लोग गए। विशाल मंदिर वहाँ पर दुर्ग में बना था, वहाँ पद्मनाभपुर में, और प्रतिष्ठा के लिए संघ गया। और जब गए तो हुआ ये कि वहाँ से हम जब निकल रहे थे तो पत्थर बहुत सारे रखे थे बाहर, मंदिर जिनालय का कार्य चल रहा था, बहुत जम से ठोकर लग गई। और ठोकर ऐसी लगी कि जो नाखून है वो पूरा निकल सा गया, खून बहुत आ रहा था, असहनीय वेदना थी, पीड़ा बहुत हो रही थी। और फिर शावक में लंगड़ाते लंगड़ाते दो महाराज पकड़ते 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 ऊपर तक ले गए, कमरे में ले गए। कमरे में जैसे ही ले गए, पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी हमारे बड़े महाराज हैं, भैया वृत्ति और सेवा में अग्रणी रहते हैं, तो बस वहाँ पर वो खुद अब चल के आ गए। और चल के आए, उन्होंने देखा, उन्होंने थोड़ा सा उसको व्यवस्थित किया। उतने में एक डॉक्टर साहब एलोपैथी वाले आए। वो एलोपैथी वाले डॉक्टर आए और उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इसकी ड्रेसिंग की जाए, थोड़ा सा इसका हिस्सा काटा जाए, नहीं तो क्या होगा, ये जो है इनका पाँव जो है वो अलग करना पड़ेगा, इसमें आप व्यवस्थित रूप से कीजिए। अब बात ही चल रही थी, उतने में आचार्य श्री जी को पता चला कि हमारे पाँव में वहाँ खबर लग गई कि लगी है। और पता चला तो जैसे ही पता चला तो आचार्य श्री का आदेश आ गया, आचार्य श्री याद कर रहे हैं, डॉक्टर साहब वहीं बैठे और हम आचार्य श्री के कक्ष में पहुँचे। अब आचार्य श्री के कक्ष में पहुँचे, आचार्य श्री ने वो पूरी स्थिति देखी कि खून बहुत आ रहा है, ये है। आचार्य श्री ने कहा एक काम करना, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित गर्म पानी हल्दी से लेना और थोड़ा सा इसको व्यवस्थित साफ कर लेना। साफ करने के बाद बोले, वो डॉक्टर ने कहा इसको हिस्सा, ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा काटना पड़ेगा, नहीं तो वो घाव और ज़्यादा बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना। बोले वो बाहर पाषाण के जिलाने का काम चल रहा है ना? हाँ। बोले पाषाण के जिनाले का जो काम चल रहा है, पाषाण के पत्थर को घिसना, पाउडर फॉर्म में करना, और पाउडर फॉर्म में करने के बाद जो माचिस की तीली होती है ना, उसमें जो आगे रहता है, क्या बोलते हैं आप उसको, जो बुरादा, बोले वो मिलाना है। और उसको मिलाने के बाद कुछ नहीं, हल्का सा पानी मिलाने के बाद इस पर पूरा उसका लेप कर देना। बोले इस पे लेप कर देना, लेप करने के बाद कुछ नहीं करना, कुछ लगाना मत, देखना भी मन भी मत लगाना, और उसमें देखना भी मत। अभी क्या होगा पता है? बोले ये अपने आप जो ये आप ये लगाओगे पत्थर का चूरा, और ये अपने आप घाव भर जाएगा, और घाव भरने के बाद ये होगा कि ये सब अपने आप, चमड़ी जब तक नहीं आएगी जब तक स्थायी रहेगा। पर घबराना मत और डरना मत। उन्हें दो बात बोली, घबराना मत और डरना मत। अब हम जैसे कमरे में आए, डॉक्टर साहब तो पहले से बैठे थे, और डॉक्टर साहब को बताया कि पत्थर का पाउडर करना है और वो लगाना है, ऐसा बोला है। तो वो अच्छा, वो बोले
बोले देखो आचार्य श्री जी हैं, ठीक है, आप उनकी बात नहीं मानो, नहीं तो आपको अपनी उंगली काटनी पड़ेगी। आपको उंगली कटाना है क्या अपनी? क्योंकि वो तो, और आप जो डाल रहे हो वो क्या है, वो तो बोले और उसमें बैक्टीरिया, बोले उसमें डालेगा, उसमें और वो पस पड़ेगा और सड़ जाएगा, आप मान जाओ। तो प्रसाद सागर जी ने बोला तुम चिंता नहीं करो, हम सब संभाल लेंगे, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो। तो मैंने कहा एक उंगली नहीं, 5 उंगलियां कट जाए, आचार्य श्री ने जो बोला मैं वही करूँगा, 5 उंगलियां चल जाए, उनकी आज्ञा के बिना एक कदम नहीं रख सकता मैं, उनने जो कहा है मैं वही करूँगा। दूसरे महाराज ने भी समझाया, समझो बात को, ये उपचार ठीक नहीं, ज़्यादा लगा है, ज़्यादा खून आ रहा है, उंगली कट सकती है। नहीं, हम तो वही करेंगे जो आचार्य श्री ने कहा, और हमने वही किया। वो जो पाउडर फॉर्म को, मतलब उस पत्थर जो बाहर चल रहा था, उस देशी पाषाण के पत्थर को पाउडर किया और वो किया, उस पर लेप कर दिया। 8 दिन के अंदर वो घाव भर गया और अपने आप वो जो पाउडर है वो निकल गया और चमड़ी व्यवस्थित हो गई। और वो डॉक्टर साहब जो थे आपके डरा रहे थे हमें, वो ये कह रहे थे डॉक्टर साहब कि क्या करना पड़ेगा, आपकी उंगली कट जाएगी। कोई उंगली नहीं कटती है, होती भी नहीं है। और हम आपको होता है, एक और डॉक्टर आए थे, उनका तो ये कहना है कि अगर आपको कहीं लग जाती है, कुछ खून भी आ जाता है, तो कोई भी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं, आपकी बॉडी स्वयं तैयार रहती है और स्वयं अपने आप उसको ऑब्जर्व करती है और अपने आप उसको वो फिलिंग करती है, उसकी किसी फिलिंग की आवश्यकता नहीं है, वो बॉडी स्वयं फिलिंग करने लगती है। वो अंदर उस बॉडी के अंदर इतनी क्षमता और उतनी शक्ति होती हैगी, होती ना डॉक्टर साहब, बोलो होती ना। तो ये होता है, आप करेंगे तभी वो होता चला जाएगा। यहाँ तक कि मैं तो एक बात रोज़ शाम को मेडिटेशन में सिखाता हूँ और बोलता हूँ कि उसका मेरे खुद ने उसका अनुभव किया है। जो ओंकार का जो उच्चारण होता है, जिनका बीपी लो है, जिनका बीपी रहता है लो, वो ओंकार का उच्चारण जैसे हम बताते हैं 30-70, ओ को कंठ से और मा को नाक से श्वास को लेते हुए, वो जो ओंकार का आप उच्चारण करेंगे 21 बार करिए आप, और बीपी आपका अगर लो है फिर आप वापस से करिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बिना दवाई की बात चल रही ना, या बिना दवाई के बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, अपने आप ठीक आपकी सब व्यवस्थित हो जाएगी, बिना औषधि के, बिना एलोपैथी दवाई के। ये ओंकार ध्वनि का इतना महत्व है। और अन्य अलग अलग अंगों पर भी अगर आप ओंकार ध्वनि को करते हैं तो वो जो अंग हैं जहाँ पर मंत्रों की, हम कह रहे हैं कि जहाँ पर मंत्र पहुँचते हैं, मंत्रों के बाद पहुँचते ही वहाँ पर वाइब्रेशन होती है, वो असल में क्या होता है, वो जो अंग होता है वो सुस्त बैठा होता है, वो अंग है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं पहुँचता है तो वहाँ पर दर्द आ जाता है। उस दर्द आ जाने के बाद भले आप कितनी पेन किलर लो, कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी चमत्कारिक प्रभाव होता है, जो हम आपको ओम रीम कट्याम वाला जाप कराते हैं, चमत्कारिक प्रभाव हम वो वहाँ पर उसकी पूरी फीलिंग जाती है, वहाँ पर पूरी श्वास जाती है, वहाँ का जो क्षेत्र है वो एक्टिव होता है। जैसे वो क्षेत्र एक्टिव होता है उसका दर्द खत्म हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप गोलियों पर गोलियां लेते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, नहीं, लेकिन अब आप में मान के चलना कि मेडिटेशन एक ऐसी वस्तु है, जब मेडिटेशन आप करेंगे तो मेडिटेशन से पूरे आपके अंदर के तंतु, पूरे आपके अंदर के अवयव, उनको आराम मिलता है, वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचती है। वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ही आप बीमार हैं, और कोई कारण नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप स्वस्थ हो सकते हैं बिना दवाई के, सिर्फ एक ही क्रिया कर ले और एक ही प्रक्रिया कर ले, उससे स्वस्थ हो सकते हैं। वो एक प्रक्रिया, वो एक क्रिया क्या है, प्रॉपर सांस ले लें आप। अगर आप प्रॉपर सांस ले लेंगे नारायण जी, तो आप ये मान के चलना आप स्वस्थ हो जाएंगे। प्रॉपर सांस से क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर सांस से मतलब ये श्वास अंदर से लेना है और छोड़ना है, मतलब आपकी श्वास पेट तक जानी चाहिए, नीचे तक टकरानी चाहिए। नीचे तक अगर आपकी श्वास पहुंच रही है तो आप वो पूरी श्वास एक एक अवयव पर, जो शरीर के अंग है वहाँ तक आपकी श्वास उथली है, आपकी श्वास सिर्फ छाती से चल रही है। आज का जो नया विज्ञान आया है वो छाती से श्वास लेने का बोल रहा है, फेफड़ों से श्वास लेने का, बिल्कुल गलत। पेट से श्वास लेना चाहिए। अगर आप पेट से श्वास ले रहे हैं तो स्वस्थ हैं। आप देखना, एक छोटे से बालक को देखना, जब वो सोता है तो वो उसका पेट ऊपर नीचे होता है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको देख लेना, जब तक वो समझदार नहीं होता है तब तक वो पेट से श्वास लेता है, और जब वो जो समझदार होता है तो फिर वो समझदार होने के बाद वो ऊपर से लेने लग जाता है। नहीं, आप श्वास नीचे से लें, पेट तक आपकी श्वास जाएगी तो पेट तक जाएगी तो एक एक अवयव तक वो आपकी ऑक्सीजन पहुँचेगी। वो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचने के बाद एक एक अवयव पावरफुल बनते चले जाएंगे। बस आप इतना ही कर लें, सब काम छोड़ दें।
क्या डॉक्टर साहब, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, आपसे श्वास प्रॉपर लेना सिखा दें। श्वास अंदर लेना है और श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास अंदर लेना है, पेट अंदर हो पेट बाहर हो, पेट अंदर हो पेट बाहर हो, आप इतना करना। इतना करने के बाद फिर जो आप करो, आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें तो मेरी यूं ही सॉल्व हो गई, यूं ही आप अपने आप, कोई गोली की आवश्यकता नहीं, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं, कोई किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं। सिर्फ चलते उठते बैठते 8 दिन का जुनून बना लो, ये नियम ले लो, इतना नियम ले लो। क्या नियम लेना है कि हमें श्वास लेना है और छोड़ना। और मैं तो इतना कहता हूँ, आप श्वास जो है लेना भूल जाओ। क्या बात कर रहे हो महाराज जी, लेना भूल जाए, सिर्फ आप श्वास छोड़ने पर ध्यान दो। श्वास लेना भूल जाओ, श्वास तो आप अपने आप लेते हो, लेकिन श्वास छोड़ो। जितनी तेजी से आप श्वास छोड़ोगे उतनी तेजी से श्वास अंदर आपके पहुंचेगी। आप जितना मतलब रेशियो रखो 1:4 का। अगर मान लीजिए 1 बार में ले रहे हो, गिनती की 4 बार में ले रहे हो, उसको निकालने का प्रयास करो 10 बार में। जब आप जितनी तेजी से और जितनी देर में निकालोगे, श्वास उतनी अंदर पहुंचेगी। ये प्रॉपरली और प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बैठे हो तो प्रवचन का विषय आप लोगों का कारण मेरा पूरा बदल गया। आप बैठे हो तो वही बात बोल रहा हूँ, श्वास आप जितनी ज़्यादा बाहर फेंकोगे उतनी अंदर जाएगी, और जितनी अंदर वो जाएगी वो उतने अवयवों को पावरफुल बनाते चलेगी। आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको कहीं किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। आपके पास स्वयं के पास वो प्रक्रिया है श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप स्वस्थ और मस्त हो सकते हो। और गुरुदेव जो हैं अधिकतर चीज़ क्या करते हैं, इसी श्वास के माध्यम से ठीक करते हैं। 2 स्वर होते हैं, एक होता है चंद्र और एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। जो लेफ्ट स्वर होता है वो ठंडा होता है, शीतल होता है, और जो राइट होता है वो सूर्य स्वर तेज। लेकिन आप जब पानी पी रहे हैं, लिक्विड पी रहे हैं, चंद्र में पियो, और जब आप भोजन कर रहे हैं इस राइट सूर्य स्वर में करो, आप कोई बीमार नहीं होंगे। कोई दवाई की आवश्यकता नहीं, आपके पास स्वयं के पास वो है, अंदर से श्वास लेना और अंदर श्वास छोड़ना। लेकिन किस स्वर में क्या खाना है और किस स्वर में क्या पीना है, इसका आपने ध्यान दे दिया तो कोई नहीं। अगर आप मान लीजिए लेफ्ट में चंद्र में अगर आप भोजन कर रहे हो, वो कभी नहीं पचेगा, वो बीमारी का घर है, वो आपको अंदर जाने के बाद कष्ट और पीड़ा ही पहुंचाने वाला है। अब उसका ज्ञान आप कराओ, क्या स्वर विज्ञान होता है, उस स्वर विज्ञान को आप इन सबको बताओगे, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, ये तो आप वैद्य लोगों का काम है कि उसकी इस चीज़ की वो पूरी। हमारा आचार्य श्री तो इसी ध्यान के, इसी स्वर विज्ञान से, वो ज्योतिषी है उनका, उससे निमित्त ज्ञानी भी है। पहले दिन हमने बताया भी था यहाँ पर ध्यान वाले उस क्लास में कि ये स्वर विज्ञान क्या होता है, उसी से क्या आपका अच्छा है और क्या बुरा है गुरुदेव बता देते हैं। क्यों कि एक आया और उसको व्रत दे दिया और एक आया उसको नहीं दिया, वो पूरा स्वर विज्ञान से चलते हैं। हमने देखा उनका वो पूरा स्वर, जब श्वास अंदर जाती है और आपने अगर गुरुदेव से कुछ मांगा है मिल जाएगा, और जब गुरुदेव की श्वास बाहर आती है और आपने कुछ कहा अभी नहीं, बाद में आना, अभी नहीं, क्योंकि जो ये बोलते हैं बाहर आना खाली और अंदर जाना भरा हुआ। खाली में कुछ भी मांगोगे तो मिलना ही नहीं है, प्राप्ति नहीं है, और अब दे भी दिया तो फलेगा नहीं। और जब श्वास अंदर आ रही है तो और आपने कुछ मांगा उनसे तो मिल जाएगा। तो इस श्वासोश्वास को आप अगर पकड़ेंगे, श्वासोश्वास को आप देखेंगे, श्वासोश्वास पर, और वो होगा कब, जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप जब ध्यान करेंगे। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपने आप श्वासों को देखने लग जाएंगे, श्वास प्रॉपर अपने आप आपकी आने लग जाएगी। और जब श्वास अपने आप प्रॉपर आने लगेगी तो निश्चित तौर से आपकी अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होते चले जाएगी। इसी भावना से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।